अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है अभी आपका एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मेरे इस वाले ब्लॉग में मेरे साथ हैं सज्जाद भाई, जो कि हम बात करने वाले हैं ड्राइवर की जॉब से रिलेटेड कि ड्राइवर को क्या क्या काम करना पड़ता है और वो वीजा कैसे ली जाए या फिर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, जो कि सही वीजा पे जो है सऊदी अरब या गल्फ कंट्री में आ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई आपका। तो सबसे पहले सज्जाद भाई आप ये बताइए कि आप दम्माम में कितने साल से ड्राइविंग की जॉब कर रहे हैं? मैं 8 साल से ड्राइविंग की जॉब कर रहा हूँ। 8 साल से 8 साल दम्माम में ही है? दम्माम एक ही घर में? नहीं, ये दूसरा घर है। अच्छा, तो 8 साल पहले जब आए थे तब क्या क्या प्रोसेस रहा था आपके आने का और किसको देख कर जो है आप मोटिवेट हुए कि मुझे जो सऊदी अरब जाना है? मैं काम कर रहा था पहले, हाँ, इंडिया में। अच्छा। मैं कंपनी में काम कर रहा था, तो एक मेरे मामा का लड़का है, बोला ड्राइवरी का वीजा है, फ्री है, अगर आना है तो आ जाओ। मैं बोला ठीक है। मैं उस टाइम गाड़ी वाड़ी चला चुका था, मैं मैकेनिक भी हूँ, तो मैं वो बोला कि आ जाओ। मैं वहाँ से उब चुका था, इंडिया में काम करते करते उब चुका था, तो मैं बोला ठीक है मैं आऊंगा। तो उसने बोला कि पासपोर्ट का जीरोक्स भेज दे, मैंने भेज दिया। फिर उसके बाद मैंने गया, इमिग्रेशन कराया, सब कुछ टिकट उकट ओके कराया। 20 दिन में मैं चला आया। तो सज्जाद भाई ये बताइए, आप वहाँ पे जो है बड़ी गाड़ी चलाते थे या छोटी गाड़ी? नहीं, मैं लाइट गाड़ी चलाता था। अच्छा, लाइट व्हीकल। क्या क्या प्रोसेस रहा था आपके आने का यहाँ तक? मेरे मामा का लड़का था, वही भेजा था। वो भेजा था एक एजेंट के पास। अच्छा। फ्री भेजा था। बस मैंने टिकट करके मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद तुरंत मैंने टिकट ओके करवाया 20 दिन के अंदर अंदर। फिर उसके बाद मैं यहाँ चला आया। अच्छा, जब 8 साल पहले आप आए थे तो मेडिकल का क्या प्रोसेस रहा था? जैसे कितना चार्ज था मेडिकल का? वहाँ पे तो मेरा लगा था इंडिया के अंदर 5,000 रुपए लगा। 5,000 इंडियन रुपीज? टोटली 5,000 मेडिकल का लगा था, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद मेडिकल ओके हो गया। मैं फिर वो मेडिकल वो सीधा एजेंट के पास, वो एजेंट पहचान वाला था, रिलेशनशिप में था, मेरे नहीं, मेरे मामा के लड़के का। तो आप ये बताइए सज्जाद भाई, जब आपने मेडिकल करा दिया तो मेडिकल कराने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि मेडिकल आपने ही उठाया या फिर आपके एजेंट ने उठाया? मेरे एजेंट ने उठाया था। अच्छा, आपके एजेंट ने? हाँ, सब कुछ वही किया था। तो मुझे कुछ करना नहीं था, मुझे सिर्फ पैसे देना था। अच्छा, तो आप ये बताइए मेडिकल कराने के कितने दिन बाद जो है आपकी वीजा इश्यू हो गई थी, मतलब कि वीजा लग गई थी? मेडिकल कराने के बाद वही 20 दिन के अंदर सब कुछ हो गया। 20 दिन के अंदर अंदर में आपकी वीजा लग हाँ, गई। उसने करा दिया। तो आपके यहाँ पर कितने पैसों में बात हुई थी 8 साल पहले इस वीजा की? इंडियन रुपीज में कितने में बात हुई थी कि इतने पैसे लगेंगे इस वाली वीजा के? वीजा का नहीं, सिर्फ टिकट का लगा था। टिकट के? वीजा आपकी फ्री थी? वीजा फ्री था मेरा। अच्छा, आपके रिलेशनशिप में थी इसलिए फ्री मिली थी? हाँ, वीजा फ्री मिला था, सिर्फ अगर टिकट सपोज करो यहाँ मान लो कि आपके वो जान पहचान वाले नहीं होते तो तकरीबन कितने पैसे लगते, या फिर आप अभी बता सकते हैं कि अभी के माहौल जैसा चल रहा था कितने पैसे लग जाते हैं वीजा में? तो फिर वही 40-50 हजार उस टाइम लगते। अच्छा, 40-50 हजार हाँ। टिकट के अलावा? टिकट के अलावा। अच्छा, तो आपने टिकट के कितने पैसे दिए थे उस टाइम? 25,000। 25,000। अच्छा, आपकी वीजा लग गई, ठीक है। तब आप इंडिया से जो है आप यहाँ पर आए दम्माम में, दम्माम एयरपोर्ट पर आए, तो आपको जो है कौन रिसीव करने के लिए गया? जैसा आपने देखा होगा कि काफी लोग जो है एयरपोर्ट पर रुक जाते हैं या फिर इंतजार करते हैं, उनको कोई लेने नहीं आता, तो आपको कौन पिकअप करने गया था वहाँ से? मेरे मामा गए थे। अच्छा, आपके मामा गए थे। हाँ। तो आप जब आए किस एयरलाइन से आए? जेट एयरवेज उस टाइम? हाँ, जेट एयरवेज। तो आपको क्या क्या सुविधा दी गई जैसे टिकट पे, जैसे खाना वगैरह ये वगैरह? नहीं, अभी क्या होता है कि कुछ टिकटों पे जो है खाना मेंशन नहीं करते, खाना नहीं मिल पाता तो लोग जो है परेशान होते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है? वो खाना जो है आपको लेना पड़ता है टिकट पे या फिर वो मिलता है या फिर एजेंट लोग नहीं देते करा के? क्या कहना चाहेंगे? वो एजेंट करा के सब कुछ हमें दिया था। हमें सब खाना वाना सब मिला था, नाश्ता भी मिला था, खाना भी सब कुछ उसमें मिला था। अभी के दौर में तो खाना या तो अपने पैसे से लो या तो फिर टिकट पे करो। यहाँ पे खाने का चार्ज अलग से लेते हैं। अच्छा। हाँ, नहीं तो फिर कफिल उसको करा के दे। मतलब वो सिस्टम जो है सिर्फ पैसे का, कि आप ज्यादा पैसे हाँ, मतलब पे करेंगे तो आपको जो है वो खाना मिल जाएगा। ठीक है, या तो फिर आपके पैसे हो फ्लाइट में तो खरीद के खाओ। तब आप यहाँ पे आ गए। यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? जैसे कि आप नया, आपके लिए नया देश, नई भाषा, नए लोग, कैसा? भाई, जब मैं आया था मैं रो रहा था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था मैं आया कहाँ हूँ। अच्छा। हाँ, मैं आया कहाँ। फिर धीरे धीरे कुछ लोग हमारे ननिहाल के थे, वो लोग थोड़ा बातचीत किए, मतलब ऐसा समझ लो कि जब आप आए थे तो सारे जो है आपके जान पहचान वाले थे। हाँ, सब रिश्तेदार मान के चलो। हाँ, सब रिश्तेदार थे। बहुत समझाए बुझाए। आने के बाद मैं रुकने वाला नहीं, मैं बोला इंडिया जाऊंगा, लेकिन लोग समझाते बुझाते 1 महीना गया। मतलब किस बारे में आपका दिल नहीं लगे करता था? जैसे कि फैमिली की याद आई या फिर कि यहाँ की भाषा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, आपको समझ नहीं आई, या फिर रोड वगैरह? फैमिली की याद तो हर वक्त आती है, हर किसी को, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन यहाँ आने के बाद मूड एकदम चेंज की, यहाँ रहूंगा ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया कि यहाँ करूँ क्या, मुझे घर जाना है। अच्छा सपोज करो आप यहाँ पे आ गए इस वाले घर पे, हाँ। सपोज करो ये पहले किसी दूसरे घर पे काम कर रहे थे, तो आपकी मुलाकात हुई कपिल से, हाँ। तो मतलब कि कैसा बिहेवियर रहा, कैसा महसूस हुआ आपको कि कपिल ठीक है या नहीं ठीक है, या जैसे कुछ पैसे वगैरह दिए? नहीं, उस टाइम तो कफिल कुछ नहीं दिया हुआ था। अच्छा। एक अपने इधर का ड्राइवर था, मतलब वो कफिल के अंडर में रहता था, गाड़ी चलाता था, तो वो उससे बात होती तो वो मुझे बताता था ऐसे ऐसे कपिल पूछ रहा है, ऐसे ऐसे कह रहा है, तो उससे मुझसे बात होती रहती थी। 1 महीने के बाद फिर मैं कफिल के यहाँ गया, कफिल ने पैसे दिए खाना खर्चा का, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं कम से कम 2 महीने काम नहीं किया था। एक्चुअली क्या होता है कि काफी लोगों को जो है कपिल जब बंदा आता है तो उनको पैसे नहीं दे पाते, कुछ का ऐसा होता है कि बकाले पे ले जाते हैं सुपरमार्केट, तो वहाँ पे सारा सामान खरीदवा के दे देते हैं। हाँ, नहीं, वो मुझे पैसा दिया था। जब तक वो ड्राइवर था तब तक वही मतलब खिलाता पिलाता था, कपिल बोला था। फिर उसके बाद उसने मुझे पैसे दिए, फिर धीरे धीरे मैं मतलब 1-1.5 महीना मैं 100 के पगार लिया। अच्छा, मतलब 1-1.5 महीना? हाँ, मेरा लाइसेंस नहीं बना था उस वक्त। जब लाइसेंस मेरा बन गया तब मैं दौड़ने लगा। तो आप ये बताइए, जब आप आ गए तो कितने दिन के बाद, कितने महीने के बाद जो है आपको गाड़ी दी गई चलाने के लिए? तकरीबन 1.5 महीने के बाद। 1.5 महीने के बाद गाड़ी दी, जब मेरा लाइसेंस हो गया था। अच्छा, लाइसेंस क्लियर हो गया। तो आप जब यहाँ फर्स्ट टाइम आपने गाड़ी चलाई तो आपको क्या, किस तरीके का फील हुआ? जैसे कि आपने यहाँ राइट साइड में स्टीयरिंग है, हाँ, थोड़ा तो फील हुआ था कि मैं वहाँ मतलब किस चीज की दिक्कत आई आपको? जैसे अक्सर ये होता है इंडिया में, कितना भी सीखा हुआ बंदा हो वो यहाँ पे आके थोड़ा जैसे यू टर्न वगैरह या फिर सिग्नल वगैरह पे ऐसे बताना चाहेंगे जरा कुछ? जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे जाना किधर। ये लेफ्ट राइट वाला सिस्टम बहुत खराब था। आदत वहाँ की पड़ी थी इंडिया की, यहाँ पे अचानक गाड़ी चलाना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज्यादा दिन नहीं लगा, 2-4 दिन में समझने में लगा था। 2-4 दिन के बाद फिर मैंने गाड़ी एकदम अलातुल चलाने लगा। ऐसा होता है ना स्टार्टिंग में सारे घर एक जैसे लगते हैं, रोड एक जैसे लगते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम भी थोड़ा ये रोड का मसला होता था। कहीं जाता था तो रोड देखते हुए जाता था, ये कहाँ जा रहा है, कैसे आना है, तो कभी कभी भूल भी जाता था। रात में, दिन में नहीं, रात में भूल भी जाता था। लेकिन 3-4 दिन के बाद मैंने रोड को समझ लिया, क्या है, कैसे चलाना है, कैसे नहीं। अच्छा सज्जाद भाई, आप यहाँ बताना चाहेंगे जैसे आप आए तो आपके आने के कितने दिन बाद जो है आपका इकामा बनवा दिया गया? तुरंत बनवा दिया गया फिर? मेरा इकामा तुरंत ही बनवा दिया था। 1 हफ्ते बाद मुझे लेके गया, मेडिकल करवाया, सब ओके हो गया, इकामा बन। अच्छा, इकामा जो है आपको दे दिया था? हाँ, मुझे दे दिया था। अच्छा, ये जैसे यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि पासपोर्ट आपके पास ही रहा या फिर उस टाइम उस टाइम में उसका कफिल ने रखा था? अच्छा, अभी के माहौल जैसा है अभी का क्या है आप बताना चाहेंगे जरा? पहले तो कफिल रख लेते थे, अभी तो अपने पास है पासपोर्ट, सब कुछ अपने पास। अच्छा, एक बेहतर है कि कफिल को देना, जैसे सिक्योरिटी के हिसाब से जाने तो हमारे पास कभी कभी खो जाता, जैसे मेरा खो गया है, तो क्या बेहतर है कपिल के पास रहना पासपोर्ट? वो अपनी मर्जी है, अगर कपिल मांग रहा है तो दे दो, नहीं मांग रहा है तो अपने पास रखो। अच्छा सज्जाद भाई, यहाँ बताइए, आपको लगभग तकरीबन यहाँ तक लाइसेंस निकालने तक ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके। आपको दोनों महीने की पगार कितनी मिली? पहले तो 1100 थी, 1100, फिर 1200 दूसरे महीने पे। अच्छा ये बताइए, जब इंडिया में थे तो आपकी कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? 1500 सैलरी पे, तो फिर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम पड़ी होगी क्योंकि आपसे तय हुआ 1500 नहीं मिली है। मैं आया था दूसरे कफिल के पास। अच्छा, तो मैं थोड़ा उस टाइम डर रहा था, गाड़ी यहाँ पे फास्ट चलती है, वहाँ पे नहीं चलती है, थोड़ा डर रहा था। तो गाड़ी चलाता था मैं, थोड़ा सा दिल में डर रहती थी। तो कफिल बोला कि मैं नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, नया है। बोला मुझे पुराना चाहिए, तो बोले 1200 में पुराना नहीं मिलेगा। तो मुझे दूसरे कफिल ने हायर कर लिया। तो मैं फिर उसके यहाँ आया, सब कुछ वहीं करने लगा, 4 साल वहाँ काम किया। फिर उसके बाद नकल कफाले पे यहाँ आया, उसके पास काम नहीं था तो मैंने नकल कफाला यहाँ लिया। अच्छा, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम पड़ी? मुझे कोई प्रॉब्लम का फेस नहीं। अच्छा सज्जाद भाई, आपको ये बता दिया गया जैसे कि आपको जब फैमिली ड्राइवर में जा रहे हैं तो क्या क्या काम करना होगा, क्या क्या नहीं, जैसे कि गाड़ी धोना, घर धोना, ये कचरा वगैरह फेंकना, ये ड्राइवर के लिए ये किस हद तक सही है? क्या बताना चाहेंगे देखने वालों के लिए कि क्या क्या करना पड़ता है ड्राइवर को यहाँ पर आकर? ड्राइवर को आके भाई जो प्रोसेस है वो ज्यादातर भाई 99% ड्राइवर आते हैं, गाड़ी अपनी दिन चलाते हैं, अपनी गाड़ी धुलते हैं, कफिल की गाड़ी धुलते हैं, और एक आध गाड़ी वो भी धुलते हैं, घर धुलते हैं, और कचरा भी फेंकते हैं। अच्छा, घर का क्या सिस्टम है? कितने कितने दिन के बाद धोना पड़ता है? जैसे अगर घर में बहुत सारी गाड़ियां तो वो क्या सभी धोनी पड़ेंगी? अगर कपिल कह रहा तो धुलनी पड़ेगी। कपिल अगर अच्छा है तो कोई टेंशन नहीं है, 1 गाड़ी धुलो, 2 गाड़ी धुलो ही मत। अच्छा, तो ये बताइए, इस काम के अलग से पैसे मिलते हैं वगैरह, जैसे एक्स्ट्रा मिल जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, सबसे उसी सैलरी में। जैसे कि सैलरी टाइम पे मिलती है? बिल्कुल, अगर आपकी बात की जाए तो बिल्कुल टाइम पे मिलती है। बात की जाए आपके घर की या आपके कपिल की, तो आपका कपिल का क्या बिहेवियर है आपके साथ? हमारे घर में हमारे जितने लोग हैं सब एक
एक नंबर है, कोई झिक नहीं, कोई गिर नहीं, कोई तू तड़ाक नहीं, कभी गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि ड्राइवर को 24 घंटे काम करना पड़ता है। जैसे कि सपोज करो कुछ भी खाना बना रहे हो, सपोज करो आप ही अभी खाना बना रहे हो, तो अगर आपकी ड्यूटी लग गई तो आपको जाना पड़ेगा। जैसे खाना खराब होने का भी डर, ये वगैरह कुछ देखने वालों को बताना चाहेंगे? ये तो सही है भाई, ड्यूटी उनकी हम करने आए हैं, हमें खुद को टाइम निकाल के अपना करना पड़ेगा। खाना बनाना है, कुछ भी करना है, खुद टाइम निकालना पड़ेगा। उनके हिसाब से नहीं कि अगर हम आए हैं तो मान ली ड्यूटी नहीं लग रही है तो हम उस टाइम खाना बना लें या कपड़ा धो लें या नहा लें, कुछ भी कर लें। अब हम जानते हैं कि इस टाइम अगर ड्यूटी लग रही है तो हमें चाहिए कि हम ना करें, बाद में करें। अगर यहाँ पे देखा जाए आपकी ड्यूटी का, तो आपकी ड्यूटी का शेड्यूल क्या है? जैसे किस टाइम से शुरू होती है, किस टाइम तक एंड होती है? हमारी ड्यूटी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह स्टार्ट होती है 6, 6:30, कभी 8, कभी 10, यानी मदरसा है, फिर कहीं आना जाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद रात में लास्ट 9 बजे। अगर सपोज करो 9 बजे के बाद आपको सो गए, आपको नींद वगैरह आ गई, उस टाइम ड्यूटी लग गई घर से कि किसी का फोन आ गया, तो आपको जाना पड़ेगा या फिर आप सोते रहेंगे? नहीं, जाना पड़ेगा, वो तो कभी कभार वाला सिस्टम है, नहीं तो हमारी लास्ट 9। अच्छा सज्जाद भाई, इमरजेंसी हो जाती है तो जाहिर सी बात है ड्राइवर को तो फोन लगाएगा। जाहिर सी बात है। अच्छा सज्जाद भाई, ये बताना चाहिए, जैसे कि रियलिटी देखी जाए तो इंडिया में जो रहते हैं वो ये सोचते हैं जैसे सऊदी में जो है पैसा जैसा पेड़ पर उग रहा, बहुत आसानी है कमाना, बहुत इजी। तो इसके बारे में बताना चाहेंगे जरा कुछ? भाई मैं भी यही समझ के आया, पेड़ पे उगते हैं इसलिए सऊदी आया था, अब यहाँ आके समझ में आ रहा है। अच्छा, कैसे पैसे मिलते हैं। बहुत से ये होते हैं ना कि वहाँ पे ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, जैसे कि अगर उनकी पर्सनालिटी के ऊपर देखा जाए तो कि मैं गाड़ी नहीं धोऊंगा, ये नहीं करूंगा घर का, तो वो यहाँ आ जाते हैं, कुछ चले भी जाते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई जिसको ये काम करना नहीं है ड्राइवरी में, हाउस ड्राइवर में, वो आए नहीं तो बढ़िया है भाई। आज के डेट में जो हाउस ड्राइवर में आएगा, लाजिम है कि गाड़ी धुलना पड़ेगा, घर धुलना पड़ेगा, लाजिम है। अगर नहीं करना है तो फिर किसी और विजय पे है। जैसा अक्सर ये होता है बहुत से घरों में गाड़ियां जो है दोपहर में धुलवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दोपहर में कोई नहीं धुलवाता, अपनी अपनी चॉइस होती है धुलने की। नहीं, कुछ मैंने ऐसे भी देखा जबरदस्ती भी धोते रहते हैं, कुछ मैं साफ सफाई भी करते रहते हैं बाहर। जैसे मैं तो सुबह में प्रॉब्लम आती है हम जैसा को, होता है ऐसा, कुछ लोग हैं धुलते हैं। नहीं, जैसे कपिल का निकलने का टाइम हुआ, ये बात क्या कहना चाहिए, बताना चाहेंगे जरा कुछ? वो कपिल को दिखाना चाहते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन भर भले सो, कपिल का आने का वक्त हुआ लेके चले गए। हाँ, बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, कम से कम कपिल तो देखे। अच्छा, यहाँ पे टिप्स वगैरह मिलती है इस मामले में अगर देखा जाए तो? नहीं, बहुत से कपिल देते हैं, नहीं देते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी लोग का तो पता नहीं, मेरा तो नहीं है। अच्छा, अगर सपोज करो आपको 8 साल हो गए अभी, तो एक ऑलमोस्ट कितनी सैलरी हो गई होगी आपकी 8 साल के बाद? 1750। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सज्जाद भाई को 8 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा, आप ये बताइए जैसे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं इंडिया में? आजमगढ़ से। अच्छा, आजमी है। खैर सज्जाद भाई, आप ये बताइए कि अगर अभी आपकी तरफ से देखा जाए तो कौन सा, मतलब कि ये मैन पावर कंसल्टेंसी यानी जिसको बोलते हैं ऑफिस, लखनऊ में बताया जाए तो कौन सा बेहतर रहेगा आपकी नजर में? मैं लखनऊ कभी गया ही नहीं, लखनऊ किसी ऑफिस में अभी तक गया नहीं, मैं बॉम्बे से आया था। अच्छा, बॉम्बे से। अक्सर क्या होता है कि बॉम्बे में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो है लोग पासपोर्ट वगैरह ले लेते हैं, रख लेते हैं, फिर परेशान करते हैं। मेरी नजर में भी काफी ऐसे लड़के हैं। नहीं तो मैंने जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि वो पहचान के आदमी थे। अच्छा, सब कुछ जाना पहचाना हुआ, दोस्ती भी है मेरे मामा से, तो वहाँ पे सब कुछ हुआ प्रोसेस, जो वीजा का, पासपोर्ट का, एग्रीमेशन, सब कुछ वहाँ पे प्रोसेस हुआ था। सिर्फ मैंने मेडिकल कराया था, मेडिकल का पैसा मैं खुद अपने हाथ से दिया था, बाकी सब कुछ वही करके दिया, मैं यहाँ तक आया। अच्छा सज्जाद भाई, ये बताइए जैसे कि अभी 2022 चल रहा है, अभी के हालात देखे जाए तो अगर ड्राइवरी की वीजा में अगर बात की जाए तो ड्राइविंग की वीजा कितने इंडियन रुपीज में मिल जाती है? यहाँ पे तो एजेंट भी लूट रहा है और जिसके हत्ते चढ़ता है वो भी लूट रहा है। 10,000 का वीजा है तो भाई लाख 90, 2 लाख, 1.5 लाख जैसा वीजा है वैसा पैसा खींचने के चक्कर। ऐसा होता है ना कि बहुत से 1-1 लाख से भी ऊपर देकर आते हैं। भाई ड्राइवरी वीजा में तो मैं देखा हूँ जिसके अभी आपके हाथ में आ गया, आप क्या करेंगे, आपको 500 रुपए में दे दिया तो आप क्या सोचेंगे, मैं इसको 2,000 में बेच दूं। जी बिल्कुल। और यही हो रहा है, जैसा वीजा होता है वैसा लोग पैसा से हटने के चक्कर में पड़ जाते हैं, चाहे एजेंट हो चाहे आम आदमी हो, किसी के भी हाथ में वीजा हो। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पर ये ख्याल होता है कि यहाँ वीजा जो है बिल्कुल फ्री में मिलती है, तो ये बात जो है किस हद तक सही है, कुछ बताना चाहेंगे जरा देखने वालों को जो कि आना चाहते हैं अभी हाल ही में ड्राइविंग की वीजा पे? बहुत से बोलते हैं ना फ्री में वीजा मिलती है सऊदी में, तो क्या ये बात सही है या फिर गलत है? अब ये तो पता नहीं सऊदी फ्री में दे रहा है कि पैसे ले रहा है, लेकिन जिसके हाथ में चढ़ता है वो वीजा वो पैसे जरूर लेता है।
और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ड्राइवर का वीजा फ्री है मिलता है। अच्छा, फ्री में। हाँ, मतलब कि मुझ तक पहुंची, आप तक हाँ। पहुंची, इस तरीके से पैसे पैसे बढ़ जाते हैं इस तरीके। खैर, वक्त की नजाकत को देखते हुए सज्जाद भाई आप ये बताइए, जैसे कि आपने 8 साल गुजार दिए सऊदी अरब में, तो इन 8 सालों में क्या महसूस किया, क्या डिफरेंस वगैरह, काफी सारी चीजें आपने मिस की होंगी इंडिया में, जैसे कि फैमिली को छोड़े हुए हो अभी आप, हम भी छोड़े हुए हैं यहाँ पे, हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम हो गया, तो किस तरीके से अभी महसूस होता है? हाँ, पहले और अब में बहुत फर्क है। बहुत कुछ मिस कर गया हूँ, फैमिली के साथ साथ बहुत कुछ मिस कर गया हूँ। अभी क्या करेंगे, रोजी रोटी का सवाल है, आदमी जहाँ रोजी लिखी रहेगी आदमी वहीं जाएगा। अच्छा, खैर मेरे दिमाग में एक सवाल हो रहा है सज्जाद भाई, जैसा कि सपोज करो कोई बंदा आके यहाँ पे फंस गया और वो जाना चाह रहा हाल ही में, तो क्या उसको कभी भेज सकता है? क्यों नहीं भेज सकता है? ये फिर जैसे 1-2 महीने के अंदर अंदर बंदा खुद चला जाए, तो वो टिकट का पैसा जो है खुद को मैनेज करना पड़ेगा या फिर कफिल लगा के देगा? 1-2 महीने की बात की जाए अगर तो कफिल को नहीं रखना तो कफिल भेज दे, खलास। भेज देगा? हाँ, क्यों नहीं भेजेगा? कफिल ही देगा करा के? कफिल ही देगा करा के। अच्छा भाई का हम आपके थ्रू आए, अगर आपको नहीं जम रहा है तो भेजने का काम तो आप ही फिर, जी जी, ये तो है। या तो फिर कहीं और लगा बंदे को। नहीं, ऐसा हो जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे आके उस बंदे का तो जैसे ये कहते हैं कि कोई दखल नहीं है, बंदे को बुला के, ऐसा भी तो हो जाता है। हाँ भाई, बंदा आ गया वो कफिल के अंडर में, तीसरे का कोई दखल ही नहीं उसमें। अच्छा, जैसा कि ये भी कंफ्यूजन होगा बहुत से लोगों को कि जब आप 2 साल में जाते हो तो क्या क्या मिलता है, क्या क्या दिया जाता है कपिल की तरफ से, जैसे दोनों तरफ का रिटर्न टिकट, हाँ, दोनों तरफ का रिटर्न टिकट और साथ में बोनस वगैरह भी मिलता है। हाँ, बोनस वगैरह। तो ये हर किसी को मिलता है या फिर किसी किसी को? भाई जहाँ तक मैं ख्याल है मुझे मिला है, अब और किसी को मिलता है नहीं मिलता वो तो मैं नहीं जानता। गाइस, वीडियो जो है काफी लॉन्ग हो चुकी है और वक्त अभी इतना है नहीं, क्योंकि अभी हम भी ड्यूटी पे हैं, इसलिए इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह अस्सलाम।